हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે अध्याय 1 कुरुक्षेत्रनी युद्ध भूमि पर सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 42। श्री श्री गुरु श्री श्री गौरांग और जगत गुरु शिल प्रभुपाद की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। दोषरेते कुलत्वाना वर्ण संकर कारके उत्स्याधन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वत। अनुवाद। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण का कार्य विनष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन आगे के श्लोक में जो बता रहे हैं वही यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि जब कुल में सारे पुरुषों का नाश हो जाएगा तो स्त्रियाँ क्या है, अधर्म में बढ़ जाएगी और इससे अवांछित संतान का जन्म होगा और ऐसी अवांछित संतानें हैं वो अधर्म को बढ़ावा देगी और इस तरह पूरा जो संसार है उसका नाश हो जाएगा। तो आजकल यही हो रहा है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अगर राजा अधर्मी हो जाए तो प्रजा भी अधर्मी हो जाएगी और इससे क्या होगा, सभी लोग नरक की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो अंधे का मतलब ये नहीं है कि खाली आँख से ही अंधा हो। अगर वो शास्त्रों की बात नहीं मानता, वो ब्राह्मणों की सलाह लेकर अपना जो राज्य है वो राज्य नहीं करता, तो वो भी एक तरह से अंधे राजा है। भगवान ने जो नियम बनाए हैं, जो शास्त्र में भगवान कह रहे हैं, उस रास्ते पर अगर नहीं चलता और अपनी खुद की मनमानी से जो राज्य करता है तो उससे क्या होता है, पूरा जो राज्य है वो अधर्मी हो जाता है। अगर आपके घर में अगर कोई मोबाइल हो, आपका या और किसी का मोबाइल अगर ख़राब हो जाए तो आप अगर उसको रिपेयर करने के लिए बैठो, आपको लगे कि उसमें क्या है, मैं भी ये मोबाइल है वो रिपेयर कर सकता हूँ। और जैसे आपने मोबाइल खोला, उसकी सारी सर्किट देखकर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप अगर उल्टे सीधे तार एक दूसरे को अगर जोड़ देंगे और फिर आप मोबाइल चालू करेंगे तो 5 की बटन की जगह 2 का बटन दबेगा। इनकमिंग कॉल का अगर बटन दबाएंगे तो आउटगोइंग कॉल हो जाएगी। मतलब आपने पूरा जो मोबाइल है वो मोबाइल का सत्यानाश कर दिया। तो उसी तरह जो राजा है उसको हमेशा ब्राह्मणों की सलाह या शास्त्रों की सलाह अनुसार अपना जो राज्य है वो करना चाहिए। तो हम भी किसी तरह राजा हैं, तो हम भी अगर अपने घर के राजा हो सकते हैं, कोई समाज का राजा हो सकता है, कोई देश का राजा हो सकता है, तो कोई दुनिया का राजा हो सकता है। तो हम भी कहीं ना कहीं राजा या लीडर है। तो हमें भी हमेशा ब्राह्मणों की सलाह या भगवान जो बता रहे हैं उसी हिसाब से हमें अपना जो राज्य है वो करना चाहिए। तो अगर हम उस तरह राज करते हैं तो हमें क्या है, बहुत क्लियरिटी होगी कि हमें क्या करना है और
क्या नहीं करना है। अगर हम घर के पर्दे बंद करके बैठ जाएं और हम बोले कि कोई सूर्य नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, तो वो बिल्कुल गलत है। तो सबसे पहले इसीलिए भगवान ने 4 वर्ण और 4 आश्रम की रचना है वो भगवान ने की थी। भगवान भगवद गीता में ही बता रहे हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम का विभाजन है वो भगवान ने हर एक व्यक्ति के गुण और कर्म के हिसाब से किए हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, दूसरों के लिए काम करूँगा, तो वो शूद्र है। शूद्र भी कोई गलत नहीं है। और अगर कोई बोलता है कि मैं बिजनेस करूँगा और बिजनेस करके खूब पैसा कमाऊँगा और पैसा कमा के क्या करूँगा, गायों की सेवा करूँगा, तो वो वैश्य है। अगर किसी में ऐसा गुण है कि मैं देश के लिए काम करूँगा, आर्मी में जाऊँगा, पुलिस में जाऊँगा या नेता बनूँगा, तो वो क्षत्रियों का काम है। और अगर कोई बोलता है कि मैं शास्त्र पढ़ूँगा, शास्त्रों से ज्ञान लूँगा और ये ज्ञान को मैं समाज में बांटूँगा, तो वो है ब्राह्मण। तो जो शूद्र है वो शूद्र समाज की सेवा करके, दूसरों की सेवा करके। क्षत्रिय है वो व्यापार करके, टैक्स कलेक्ट करके। वो टैक्स अपने लिए कलेक्ट नहीं करता, वो पैसे से वो समाज की सेवा करता है, पुल बनाता है, रास्ते बनाता है, लोगों को अच्छी सारी सुविधा प्रदान करता है। और जो ब्राह्मण है वो भिक्षा मांग के, दूसरों को ज्ञान दे के अपना पेट का पोषण है वो करता है। तो इसी तरह आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो आजकल क्या होता है, ये प्रथा है वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और इसीलिए कोई भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं है। आज एक सर्वे के हिसाब से दुनिया के मात्र 3% लोग हैं वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड है। क्योंकि अगर किसी में क्षत्रिय का गुण है, उसको देश के लिए कुछ करना है, कुछ नेता बनना है, तो वो क्या कर रहा है, आज जॉब कर रहा है और जॉब से संतुष्ट नहीं है। 8 घंटे की जॉब है, लेकिन वो बाकी का 4 घंटा है वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ये क्यों जॉब करूं, कहाँ मैं फंस गया। तो वो इसी तरह 12 घंटे की अपनी जो एनर्जी है वो एनर्जी उसमें लगा देता है और फिर उसके लिए कोई समय नहीं बचता। तो अगर वो अपने कार्य से संतुष्ट है तो वो क्या करेगा, बाकी का जो 4 घंटा है वो 4 घंटा अपनी उन्नति के लिए, भक्ति के लिए, भगवान के लिए वो समय का यूज़ है वो कर सकेगा और जीवन में आगे बढ़ सकेगा। तो कोई बोलता है कि अभी क्या करना है, अभी तो ये सब प्रथा है वो नष्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको प्रामाणिक गुरु के पास जाना पड़ेगा और उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ेगा कि मैं ये भक्ति के रास्ते में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद उसको भगवद गीता का ज्ञान लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जीवन में एक क्लियरिटी आएगी कि मुझे जीवन में क्या करना है। और उसको उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। तो ये 3 कार्य अगर कोई करता है
तो उसको अगर फिर कोई भी जॉब हो, कोई भी वो बिजनेस करता हो, उसका जो माइंड है वो माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसको फिर कोई भी काम से हमेशा संतुष्ट रहेगा। उसके जीवन में अगर कुछ भी घटनाएं घटती है तो उसका जो मन है वो उससे, समुद्र में एक जहाज जा रहा है, तो वो जहाज के नीचे कैसा भी पानी हो, काला पानी हो, सफ़ेद पानी हो, कोई भी पानी हो, लेकिन वो जहाज अपनी तरह से जा रहा है। तो उसी तरह अगर हम गुरु साधु और शास्त्रों को अगर फॉलो करेंगे, उनसे अगर मार्गदर्शन लेंगे, तो जीवन में किसी भी परिस्थिति आएगी, हम हमेशा अपनी भक्ति में हमेशा प्रगति करेंगे और जीवन में हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये श्लोक में हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा।